हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 से संबंधित जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में सीधे तौर पर पूछे जाएंगे। तो आज का पहला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1936 में हुआ था साथियों, लखनऊ में। इसे याद रखेंगे कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ था। लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है साथियों। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। 1929 में साथियों कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, न्यूयॉर्क, मनीला या वाशिंगटन डीसी? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वह वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। बिहार डीएलएड एंट्रेंस के एग्ज़ाम में इसी तरह के ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से जितने भी प्रश्न आप लोगों को बताया जाएगा, उन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देख लेंगे और साथ ही साथ नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बाणभट्ट, कालिदास, विष्णुगुप्त या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक बाणभट्ट थे। ऑप्शन नंबर ए 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। हर्षचरित पुस्तक के लेखक बाणभट्ट थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछ रहा है साथियों कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पटना में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में या हैदराबाद में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा साथियों। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। बेंगलुरु जो है यहाँ इसरो का मुख्यालय है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसरो की स्थापना वर्ष 1969 में हुआ था और बेंगलुरु जो है इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 5। यहाँ पूछा जा रहा है साथियों आपसे कि सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, पीट, बिटुमिनस? साथियों, आप लोगों को पता होगा कि ये चारों जो हैं कोयले के ही प्रकार हैं, लेकिन इनमें से सबसे अच्छा कोयला जो होता है वह एंथ्रासाइट होता है, जिसमें 90% से अधिक कार्बन की मात्रा होती है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि सर्वोत्तम कोयला का प्रकार एंथ्रासाइट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? लाल, नीला, काला या सफ़ेद? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है काला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों कि किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वह काला प्रतीत होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर, जो राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पूछा जा रहा है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा साथियों। उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है, इसे भी ध्यान में रखेंगे साथियों। चिल्का झील जो है वह भी उड़ीसा राज्य में है, जो खारे पानी का झील है। तो अब आपसे यदि पूछा जाए कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा राज्य में। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है साथियों कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा साथियों
कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह ग्रीन हाउस गैस है, ऑक्सीजन जो है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसे भी याद रखेंगे। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या साथियों 8 होता है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो साथियों वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था, इसे ध्यान रखेंगे। और वर्ष 1911 में इसे हार्डिंग दूते के द्वारा रद्द कर दिया गया। 1885 में साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ था, इसे भी याद रखेंगे सूरत अधिवेशन में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है साथियों विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? लोहा की, नाइक्रोम की, तांबा की या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा विद्युत हीटर में तार की जो कुंडली होती है वह नाइक्रोम की बनी होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।